ओम शांति। आज बाबा की 17/6/2021 के महावाक्य हैं और आज बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन रहना है। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करनी है। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना समय और संकल्प हमारा बचेगा और उतनी गुह्यता में जाएंगे, उतनी अंतर आत्मा से बाबा को याद करेंगे। फिर दूसरी बात में आज बाबा कहते हैं आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। आत्मा सच्चा सोना कब बनेगी? जब देहधारी की याद भूलेगी तब बनेगी। फिर बाबा कहते हैं तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें सच्ची प्रीत रखनी है। बाबा परमपिता परमात्मा अभी आकर के बच्चों को अपना यथार्थ परिचय देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो, इसलिए उनसे तुम्हें सच्ची प्रीत रखनी है। आइए अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्ची प्रीत, सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? बाप के किन कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर में बाबा कहते, भक्त सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाए, इन साल्वेंट से साल्वेंट बनाना यह एक बाप का ही कर्तव्य है। दुखी आत्माओं को सुखी बनाना यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है, अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं। जैसे लौकिक पिता भी पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। रचना और रचयिता ये दोनों की रहस्य को समझना पड़ेगा। बहुत गूढ़ रहस्य है, रचना कौन और रचयिता कौन। यह भी बच्चे जानते हैं रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। हर एक मनुष्य को 2 बाप है। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हैं। है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते हुए भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम।
वहाँ पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, फिर कह देते सर्वव्यापी। भगवान को ऊंचे से ऊंच भी समझ के याद करते हैं और फिर नीचे से नीचे भी ले आते हैं। पत्थर में, कण कण में, कुत्ते बिल्ली में परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। कितने मनुष्य नासमझ हो गए हैं कि कभी ऊपर उठा देते हैं, कभी नीचे गिरा देते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक, बाकी जो नहीं जानते वो अभी भी नास्तिक है। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। ना जानने के कारण कण कण में कह दिया तो विपरीत बुद्धि ही हुए ना। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है। बाप के द्वारा जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। क्यों याद करते हैं? कि पता है ना कि बाबा ही आते हैं तो फिर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश और सतयुगी नई दुनिया का आरंभ होगा। बाबा कहते हैं हे पतित पावन आओ। आत्माएं बुलाते हैं, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। विषय सागर गंदी दुनिया से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। कोई त्रेता वाला राम नहीं, दिलाराम शिव बाबा आते हैं तो सब सीताओं को पावन बनाते हैं, दुख से छुड़ाते हैं। तुम सब हो सीताएं भक्तियां, वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं, यह नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है। ज्ञान गंगा से ही उद्धार हो सकता है, सद्गति मिल सकती है, कोई नदियों से नहीं। ज्ञान गंगा को कोई पानी वाली गंगा की बात नहीं है जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा सुना रहे हैं। ज्ञान गंगा की बरसात कर रहे हैं, बहा रहे हैं, उसमें गोता खाने से आत्माएं पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं यह नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी ही पतित पावनी है। अगर वो पतित पावनी होते फिर भगवान को क्यों पुकारते, फिर उसमें डुबकी लगाते और फिर पावन हो जाते, फिर भगवान को पुकारने की तो आवश्यकता ही नहीं होती ना। बाबा कहते हैं पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है, वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है, भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं, देवताओं की महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहते हैं चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं, बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाई शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम जब नीचे उतरते हैं तो फिर 84 जन्म नीचे उतरने में लगता है, फिर सेकंड में बाबा सीढ़ी चढ़ा देते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं।
फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। बाबा तो सेकंड में ऊपर चढ़ाते हैं और फिर आत्माएं जब नीचे उतरती है फिर उनको 84 जन्म लेना पड़ता है। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भागवत माना भगवान की गाई हुई। श्रीमद् भागवत माना भगवान की श्रीमद्, भगवान की गाई हुई गीता। परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, एक ही निराकार शिव ही है। परंतु वह कब आया यह किसको कोई नहीं जानते, यह कोई नहीं जानते। बाप आप ही आकर अपना परिचय देते हैं। अभी बाबा आकर के स्वयं अपना परिचय देते हैं। अब देखो यह बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है यह एक भी नहीं जानते। सिर्फ शिव की पूजा करते हैं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। बाप आके क्या करवाते हैं? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या खुद भी करते हैं और बच्चों से भी कराते हैं, ताकि फिर से पूरा विश्व हरा भरा हो जाए। बाबा कहते हैं नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग में स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखाए मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। भक्ति ब्रह्मा की रात घोर अंधियारा, ज्ञान ब्रह्मा का दिन सोझरा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो। यह अभी शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ रच रहे हैं बाबा। फिर बाबा कहते हैं शिव कहो या रुद्र कहो। कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता है। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा, वह लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेंगे। यज्ञ किस लिए रचते हैं? बाबा कहते हैं शांति के लिए रचते हैं। जब अनाज नहीं उपजता, बारिश नहीं होती, तो यज्ञ रचते हैं कि भगवान को याद करने से फिर जो भी आपदाएं हैं वो टल जाएगी। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सके, क्योंकि अभी पूरा भारत ही दुखी कंगाल बन चुके हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक नई दुनिया, जब तक पुरानी को समाप्त ना करें तब तक नई दुनिया कैसे आएगी। भारत स्वर्ग बन न सके, भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की ही की जाती है। तो माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। माताएं
श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो। बाबा कहते बच्चे बस एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, यह कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी बने थे और अभी भी बनना है। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। हर कल्प के संगम पर बाबा आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने। हर कल्प में पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूँ। पहले कल्प पहले भी बाबा आकर के कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाए थे और बाबा अभी भी समझाते हैं। अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। परम पिता परमात्मा निराकार किसके बाप हैं? आत्माओं के पिता हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है। यह शरीर ब्रह्मा बाबा का शरीर जिसका आधार लिया है शिव बाबा ने, वह कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? अभी सभी मनुष्य तो पतित है ना, तो पतितों को देवता तो नहीं कह सकते। तो बाबा कहते जब इसको देवता नहीं कह सकते फिर भगवान कैसे कह सकते हैं? अगर मनुष्य देवता होता तो फिर देवता को पूजने क्यों जाते, मंदिरों आदि में क्यों जाते? ये भी तो समझने की बातें हैं ना। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। बाबा कहते साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। और अभी क्या है? रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुम तो निकल आए हो, अब धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगड़ शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। जब तक संगम पर ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा लेने का हकदार भी नहीं बन सकते। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से। बाबा कहते कि बच्चे कैसे विश्व के मालिक बनते हैं? योग बल से। कोई हथियार आदि नहीं है, तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। कहाँ नहीं होती? अमर लोक में। दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। यह जो ज्ञान बाबा भी सम्मुख सुना रहे हैं, यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उसके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। ब्रह्मा के हाथ में फिर शास्त्र देते हैं जो शास्त्रों में वर्णन है। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। अभी शिव बाबा
ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। तो इसके यादगार में शास्त्रों में दिखाया, ब्रह्मा बाबा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। भले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा सुना रहे हैं, लेकिन सुनाने वाला तो शिव बाबा है। बाबा कहते हैं, गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब तक हम सभी आत्माएं अज्ञान में भटक रहे थे, लेकिन अब जब ज्ञान सूर्य स्वयं प्रकट हो गए हैं, तो फिर अज्ञान अंधेर विनाश, और फिर अब शिव बाबा के श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं, सतयुग में अज्ञान होता नहीं, वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरों के महल बनते हैं। हीरे जवाहरों के महल बनते थे, अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इन सॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? सोचने की बात है। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल में रहेंगे और यहाँ मनुष्य भरपेट अनाज भी नहीं खा पा रहा है। तो बाबा कहते हैं, यह बाप का ही काम है। बाबा कहते हैं, विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? यह बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं, तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण के जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे सारी दुनिया में मनुष्य आत्माएं, फिर वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है। प्रजापिता ब्रह्मा, तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं। बाप की याद से ही 63 जन्मों के विकर्म विनाश होंगे और दूसरा कोई रास्ता नहीं। पतित से पावन बनने का याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी, तांबा, लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े, तब सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते हैं, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लेकिन सिवाय एक बाप के और किसी को याद नहीं करो, तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रामपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ। तभी कहा जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लामिन भवत भारत। यह भारत की ही बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र सब उनके ही नाम हैं, अथवा नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं, मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव। बाबा का असली नाम शिव है। मैं शिव हूँ, तुम शालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। एक बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान है आज का, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की रचना करने वाले विघ्न जीत भव। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की वचत करने वाले विघ्न जीत भव। डिटेल, कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी यह प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। अंतर्मुखी रहना है, समय की भी बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। आज का मीठा स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बीमारी से घबराना नहीं है, क्योंकि जो हमने किया है वही तो हमारे आगे आ रहा है ना। तो बीमारी से घबराना नहीं है, दवाई रूपी फ्रूट खिला करके उसको विदा कर देना है। आइए अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य में मातेश्वरी जी कहते हैं, मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं इसका अनुभव मातेश्वरी जी आज सुना रहे हैं। जो साक्षात्कार में जाना होता है, मम्मा कहते हैं, यह जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इनकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतःवाहक शरीर से बाहर घूम आते हैं। अंतःवाहक शरीर माना मतलब हर इंसान के दो होते हैं रूप, आत्मा का अलग और हड्डी मांस वाला शरीर का रूप अलग, एक जैसे मानो परछाई की तरह। तो मम्मा बता रहे हैं कि अंतःवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं, माना परछाई वाले शरीर से जाकर के घूम आते हैं, जिसमें कि सिर्फ परछाई होते, हड्डी मांस तो बिल्कुल भी होता नहीं, फरिश्तों वाला शरीर उसको कह सकते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा ना। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतःवाहक शरीर से सैर करने जाती है थोड़े समय के लिए। इनकी आत्मा उड़ता पंछी है, यह भी परमात्मा का काम है। इनकी आत्मा उड़ता पंछी है, यह भी परमात्मा का काम है। जैसे साधु संत आदि को भी दिखाते हैं कि शुरू में कई दिन साधु महात्मा लोग तपस्या में लीन हो जाया करते थे, तो शरीर तो वहाँ का वहाँ ही है, लेकिन अंतःवाहक शरीर से वो चक्र लगाते रहते थे, जो उनकी रस्सी को खींच
दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म भूल जाते, परंतु ऐसे नहीं। कोई शरीर मर गया फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। परमात्मा के साथ योग लगाने से फिर परमात्मा दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देखकर आए। शरीर तो यहाँ का यहाँ ही है, लेकिन आत्मा चक्र लगा करके चली आई। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की वासना गुम हो जाती है। शरीर कोई मरता नहीं है ध्यान में, लेकिन शरीर की वासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है। जैसे डॉक्टर्स लोग देते हैं ना बेहोशी की दवा। देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती है। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कराती है, बाकी शरीर तो चलता ही रहता है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। आत्मा निकल के सैर करती है, परंतु शरीर कोई मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, ना कि मनुष्य आत्मा में। कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं, भगवान से जिद किए बैठे रहते हैं कि भगवान मुझे साक्षात्कार कराओ, मुझे ये कराओ, मुझे ये कराओ, लेकिन बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है, हर किसी को नहीं हो सकता। तो मम्मा बता रहे हैं कि ये भी परमात्मा, यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, ना कि मनुष्य आत्मा में है। अच्छा, ओम शांति।